देखिए, डायलिसिस सेंटर खोलने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि मेरे खुद एक किडनी पेशेंट रहा हूँ आज से 3 साल पहले। तो जब मेरी डायलिसिस होती थी तब मैं देखता था कि पेशेंट के साथ कितनी मजबूरियाँ होती हैं। तो इसीलिए हमने ये डायलिसिस सेंटर खोला है कि उसके बाद मैंने अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराया। किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद अब मैंने डायलिसिस सेंटर खोला है जिससे कि आगे पेशेंटों को जो दिक्कत वो होती थी वो ना हो। और इसीलिए हमने इसके रेट बहुत कम रखे हुए हैं, सिर्फ 1000 रुपये पर डायलिसिस हम ले रहे हैं। कितने लोगों को कैसे फ़ायदा मिलेगा? देखिए, जितने भी लोग डायलिसिस कराने आएंगे उन सबको ही फ़ायदा मिलेगा। क्या नाम है आपका और इसके डायलिसिस का उद्घाटन जो हो रहा है किस नाम से उद्घाटन किया जाए? ये एसएस हॉस्पिटल है, कचहरी, बुलंदशहर कचहरी पर। तो क्या कहेंगे बुलंदशहर की जनता से आप? मेरा बुलंदशहर की जनता से यही कहना होगा कि वो आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी किडनी पेशेंट हों और डायलिसिस करा रहे हों यहाँ आएँ और उसका लाभ उठाएँ। क्या कोई आपका नंबर भी होगा? हाँ, नंबर है मेरा इसमें। क्या नंबर है? 82 793 52 602। तो ये हर समय उपलब्ध रहेगा? हाँ, 24 घंटे में। क्या नाम है आपका? हर्ष कत्तरी। क्या बोलेंगे सर? दो ऑप्शंस होते हैं व्यक्ति के लिए, या तो वो डायलिसिस पे रहे, जो डायलिसिस ज़्यादातर जिसका मतलब होता है हीमोडायलिसिस, ब्लड वाली डायलिसिस, या फिर सीएपीडी जिसका मतलब होता है पेट वाली डायलिसिस। मैक्सिमम लोग इंडिया में हीमोडायलिसिस पे हैं, जिसको हम ब्लड वाली डायलिसिस कहते हैं, और उसकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके अलावा किडनी ट्रांसप्लांट करना एक सुगम और सुचारू, एक सुविधाजनक चीज़ है, जिससे व्यक्ति को डायलिसिस के बगैर एक अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है। किडनी ट्रांसप्लांट में पेशेंट की काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, जैसे उनको डायलिसिस यूनिट में बार बार नहीं आना पड़ता है, जीवन में अपना जो भी जॉब करते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं, हॉस्पिटल और डायलिसिस यूनिट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, इनकम जनरेशन का साधन बढ़ जाता है उनके लिए, वो अपना जॉब अगर सुचारू रूप से कर सकते हैं तो। और क्वालिटी ऑफ लाइफ डायलिसिस पे जितनी है उससे कहीं बेहतर ट्रांसप्लांट में होती है। डेफिनेटली मैं हमेशा मरीजों को ये समझाता हूँ कि अगर और ये मन में कैसा आया कि डायलिसिस सेंटर मुझे खोलना चाहिए और लोगों को ये सुविधा मिलनी चाहिए, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, डायलिसिस सेंटर खोलने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि मेरे खुद एक किडनी पेशेंट रहा हूँ आज से 3 साल पहले। तो जब मेरी डायलिसिस होती थी तब मैं देखता था कि पेशेंट के साथ कितनी मजबूरियाँ होती हैं। तो इसीलिए हमने ये डायलिसिस सेंटर खोला है कि उसके बाद मैंने अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराया। किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद अब मैंने डायलिसिस सेंटर खोला है जिससे कि आगे पेशेंटों को जो दिक्कत वो होती थी वो ना हो। और इसीलिए हमने इसके रेट बहुत कम रखे हुए हैं, सिर्फ 1000 रुपये पर डायलिसिस हम ले रहे हैं। कितने लोगों को कैसे फ़ायदा मिलेगा? देखिए, जितने भी लोग डायलिसिस कराने आएंगे उन सबको ही फ़ायदा मिलेगा। क्या नाम है आपका और इसके डायलिसिस का उद्घाटन जो हो रहा है किस नाम से उद्घाटन किया जाए? ये एसएस हॉस्पिटल है, कचहरी, बुलंदशहर कचहरी पर। तो क्या कहेंगे बुलंदशहर की जनता से आप? मेरा बुलंदशहर की जनता से यही कहना होगा कि वो आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी किडनी पेशेंट हों और डायलिसिस करा रहे हों यहाँ आएँ और उसका लाभ उठाएँ। क्या कोई आपका नंबर भी होगा? हाँ, नंबर है मेरा इसमें। क्या नंबर है? 82 793 52 602। तो ये हर समय उपलब्ध रहेगा? हाँ, 24 घंटे में। क्या नाम है आपका? हर्ष कत्तरी। क्या बोलेंगे सर? भैया, ये जो यहाँ पर हो रहा है इसके बारे में आप कुछ बताएंगे, क्या चीज़ है? सर, ये डायलिसिस चल रही जी। है और डायलिसिस उनकी होती है जिनकी किडनी फेल हो जाती है। किडनी फेल होने के पीछे क्या कारण रहते हैं? किडनी फेल कई सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से किडनी फेल होती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी फेल हो जाती है, या कुछ लोगों को जेनेटिक होता है, या इन्फेक्शन की वजह से भी किडनी फेल हो सकती है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं किडनी फेल होने के, जिसमें मेजर तो ये डायबिटीज़ की वजह से किडनी फेल होती है और हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी किडनी फेल हो जाती है। तो जैसे इनकी डायलिसिस हो रही है तो इसका क्या तरीका है, मतलब महीने में, हफ्ते में, डेली, किस तरीके से होती है ये? सर, ये डिपेंड करता है कि किडनी की परफॉर्मेंस पर, किडनी कितना वर्क कर रही है। सो बेसिकली तो ये होता है कि हफ्ते में 3 डायलिसिस कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे एक इंसान अपनी लाइफ को ऐसे जी सके जैसे डायलिसिस के बिना भी वो ज़िंदगी जी रहा था। वैसे तो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि 2 डायलिसिस हफ्ते में लेनी चाहिए, तो कुछ पेशेंट की कंडीशन ऐसी रहती है कि वो हफ्ते में 3 डायलिसिस भी लें। तो मतलब पेशेंट की लाइफ इससे कुछ चेंज होती है
डायलिसिस कराने के बाद या नॉर्मली रहती है बिल्कुल? पेशेंट की लाइफ में बदलाव तो आता है डायलिसिस कराने के बाद में। जैसी जो एक किडनी नॉर्मली फंक्शन करती है, वो जब फंक्शन करना बंद कर देती है तो हम वही फंक्शन जो है इस मशीन पर करते हैं, मशीन के द्वारा। सो वापस से उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन हाँ 98% तक उसकी लाइफ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इसे हम एक आर्टिफिशियल किडनी के रूप में देख सकते हैं? जी बिल्कुल, ये आर्टिफिशियल किडनी ही है। ये जो प्रोसीजर चल रहा है इसको डायलिसिस बोलते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल किडनी के जैसा ही काम चल रहा है। काम वो काम थैंक यू।